जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरज़वी ख्वाहिश में स्वागत है सभी का। आप सभी के भर भर के मैसेजेस आ रहे हैं, पोटलियां जिनको मिल चुकी हैं, धन वर्षा पोटली जिनको मिल चुकी हैं, बहुत ही आभार व्यक्त करने वाले मैसेजेस आ रहे हैं। तो प्रभु से यही कामना है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है कि आप सबके घर में माँ लक्ष्मी ने प्रवेश किया है तो सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। जिस मनोभाव से आप सभी ने धन वर्षा पोटली ऑर्डर की थी, आपके वो सभी मनोभाव पूर्ण हो, संपूर्ण हो, आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। तो आप सभी का प्यार दुलार यूं ही बनाए रखिए। तो चलिए आज की जानकारी में हम बात कर रहे हैं पूर्णिमा के बारे में। पूर्णिमा कब है, कब लग रही है, और ये पूर्णिमा बहुत ही खास है। ये देव दीपावली है। इस दिन गुरु नानक देव जयंती भी है और बहुत से विशेष उपायों की भी हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानिए पूर्णिमा कब है। देखिए, चतुर्दशी लग रही है गुरुवार को 14 नवंबर 2024 की सुबह 9:43 पर, और चतुर्दशी रहेगी 15 की सुबह 5:18 तक। फिर इसके बाद लगेगी पूर्णिमा। 15 तारीख को सुबह 5:18 के बाद पूर्णिमा लगेगी, जो कि 15 नवंबर की अर्धरात्रि अर्थात 16 नवंबर की रात 12 बजे के बाद 2:57 तक पूर्णिमा रहेगी। अब इस हिसाब से पूर्णिमा का जो भी व्रत रखा जाएगा, सत्यनारायण व्रत पूजन किया जाएगा, कथा की जाएगी, सारी जो भी विधि हम पूर्णिमा की करते हैं, उपाय जो भी हम करते हैं, वो सारी 15 की रात्रि को ही होंगी। ठीक है, क्योंकि लीप में चला गया है चतुर्दशी का जितना भी समय है, और 15 नवंबर की अर्ली मॉर्निंग 5:15 बजे के बाद में पूर्णिमा लग गई तो पूरा दिन पूर्णिमा रहेगी। इस दिन विशेष आपको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे सुख सौभाग्य तो बना ही रहे और साथ ही साथ आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति बिल्कुल होगी। क्यों? क्योंकि कुछ उपाय हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम धन वर्षा पोटली के बारे में आपको बता दें कि धन वर्षा पोटली जिनको मिल चुकी हैं, जिनके मुझे कॉल्स मैसेजेस आ गए हैं, तो उन सभी के लिए, और जिनको धन वर्षा पोटली अभी नहीं भी मिली है उनको भी ये चीज़ ज़रूर ध्यान रख लेना कि धन वर्षा पोटली अगर आपको अभी तक नहीं मिली है तो आपको एक मंत्र का जाप ज़रूर करना है, जो मंत्र आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले तो 15 नवंबर का दिन है, शुक्रवार का दिन और पूर्णिमा का दिन अपने आप में ही उत्तम से अति उत्तम दिन है। इस बार देखिए, दीपावली भी शुक्रवार की थी और देव दीपावली भी शुक्रवार की, तो बहुत विशेष संयोग बना है ये। तो आपको क्या करना है, जिनको भी धन पोटली मिल चुकी हैं उन्हें विशेष रूप से 15 नवंबर की सुबह शुक्र होरा में 6:42 से लेकर सुबह के 8:04 तक के समय में धन वर्षा पोटली को अभिमंत्रित करके, अभिमंत्रित वो ऑलरेडी है लेकिन आपके हाथ में ये पोटली आई है और अब आपने अपने हाथों से एक मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके फिर आपको 8:04 से पहले इतने पूरे समय में 6:42 पर आपने ये क्रिया शुरू करनी है और 8:04 से पहले ये क्रिया आपको कंप्लीट करनी है। इस बीच में आपने एक माला से अभिमंत्रित करके ये पोटली आपने अपने धन स्थान पर रखनी है। 6:42 पर शुरू होगी शुक्र की होरा, जो कि रहेगी 7:37 तक। तो 6:42 से लेकर 7:37 तक का जो समय रहेगा वो खास करके अभिमंत्रित करने का, मंत्र को उच्चारण करने का रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद बाकी की आप जो भी क्रिया करना चाहते हैं, क्योंकि समय लग जाता है हर चीज में। तो सबसे पहले आपने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी है, पूजा करनी है, धन पोटली को अपने मंदिर में रखना है, वहां पर धूप दीप आदि दिखाकर हाथ में पोटली को रखेंगे। धन वर्षा पोटली का जो लाल बॉक्स है उस बॉक्स को आप अपने हाथ में रखेंगे, लेफ्ट हैंड में रखेंगे और राइट हैंड से आपको कमल गट्टे की माला या फिर रुद्राक्ष की
माला से जाप करना है, एक माला जाप करना है। स्क्रीन पर मंत्र आप देख रहे हैं। उच्चारण किस प्रकार से करना है? ओम श्रीं महालक्ष्मी स्थिरो भव स्वाहा। इस प्रकार से उच्चारण करके इस मंत्र का एक माला जाप करके फिर आपने अपने मनी लॉकर में रखना है। बाकी जो धन वर्षा पोटली के साथ सामग्री दी गई है वो सामग्री क्या करनी है उस पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड किया गया है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। पूरी डिटेल दी गई है उसमें। काले माह का क्या करना है, हल्दी रोली का क्या करना है और बाकी सभी जो चीजें हैं उन सभी का क्या आपको करना है, तो वो वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा। उसके बिना आप कोई भी प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये दीपावली के दिन विशेष रूप से एक उपाय अगर आप करते हैं, आपके वैवाहिक जीवन में कभी भी क्लेश नहीं होंगे, कभी भी संकट नहीं आएंगे। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय वैवाहिक जीवन के रूप में बदल जाएगा। क्या करना है आपको? देव दीपावली के दिन आपको एक साथ बैठकर मंगलाष्टक का पाठ करना है। इससे पति पत्नी के बीच में रिश्तों में मिठास आती है। मंगलाष्टक का पाठ करने के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को सफेद चावल की खीर का भोग जरूर लगाएं, मिठाई का भोग जरूर लगाएं, खास करके सफेद मिठाई का भोग जरूर लगाएं और अपने पूरे परिवार में वितरित करें। इससे घर परिवार में मधुरता बनी रहती है और साथ ही पति पत्नी के संबंध अच्छे होते हैं। किसी भी प्रकार का आपको डर सता रहा हो, किसी ग्रह का दोष आपको सता रहा हो, ग्रहों के दोष के कारण आपका जीवन अस्त व्यस्त अगर हुआ है, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको फेवर नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का भय आपके मन में बैठ गया है, आपके कार्य रुके पड़े हैं, अटके हुए हैं ग्रहों की अच्छी स्थिति ना होने के कारण, तो आपको क्या करना है? देव दीपावली के दिन शाम के समय, संध्या के समय तुलसी जी को एक घी का दीपक करना है और एक पीली मौली लेनी है। पीली मौली लेकर तुलसी मैया को धागा बांधना है 108 गांठें बांध करके। जब आप 108 गांठें बांध रहे हो उस समय आपने ओम विष्णु प्रियाय नमः का जाप करते हुए अपने मन में जो आपके मन की इच्छा है, जिस समस्या को आप दूर करना चाहते हैं, उस समस्या के समाधान का मन में विचार करते हुए 108 गांठें बांधनी है और ओम विष्णु प्रियाय नमः का जाप करते रहना है। इस प्रकार से 108 गांठें बांधकर नतमस्तक होकर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे माँ भगवती, हे तुलसी मैया, मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न रहें, सभी ग्रह मुझ पर प्रसन्न रहें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करके नतमस्तक होकर तुलसी के पौधे के पास से हल्की सी मिट्टी लेनी है, अपने माथे पर लगा देना है। बस इतना कार्य आपको करना है और देखिएगा आपके जीवन से ग्रहों के जो दोष हैं धीरे धीरे करके कैसे हटने लगते हैं और वही ग्रह आपकी फेवर में हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूर्णिमा के दिन बहुत ही विशेष, बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाले उपाय की। विशेष उपाय में आपको क्या करना है? देखिए, जैसा कि अभी तुलसी विवाह होकर हटा है, भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आ गए हैं, जाग चुके हैं भगवान, सभी शुभ कार्य शुरू हो चुके हैं। तो आपको इस दिन, विशेष पूर्णिमा के दिन, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का पूजन करना है, तुलसी और शालिग्राम जी का पूजन करना है। शाम के समय शुक्र होरा में ये उपाय करना है। देखिए, जिन्होंने अभी धन वर्षा पोटली को अभिमंत्रित करके अभी नहीं रखना है या जिनके पास अभी नहीं पहुंची है, उनके लिए शुभ समय, जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं उस उपाय के लिए शुभ समय रहेगा शुक्रवार के दिन, 15 तारीख को शुक्रवार के दिन सुबह शुक्र की होरा में 6:42 से लेकर 7:37 तक के बीच का समय रहेगा, जिस उपाय की अभी हम बात कर रहे हैं। समय पहले नोट कर लीजिए, फिर हम उपाय की बात करेंगे। और जिन्होंने धन वर्षा पोटली अभिमंत्रित करनी है, क्योंकि धन वर्षा पोटली अभिमंत्रित करने का समय आपको सुबह 6:42 से लेकर 7:37 तक का समय बताया है, ठीक है। उस समय पहले आपको धन वर्षा पोटली अभिमंत्रित करके रखनी है, क्योंकि दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय की अवधि को देखते हुए ही आपको उपाय करना चाहिए। तो धन वर्षा पोटली पहले रखिए, उसके बाद अगर आपके पास समय रहे तो आप उस समय में भी उपाय कर सकते हैं। अब वो सभी लोग जिन्होंने धन वर्षा पोटली ली है, अभिमंत्रित भी करना है, तो उन सभी के लिए उपयुक्त समय रहेगा शुक्रवार का
अभिजीत का मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त शुक्रवार को रहेगा दोपहर को 12:11 से लेकर 12:32 तक का समय। तो ये 2 समय हैं। अगर बाय चांस सुबह आप नहीं कर पाए तो आप दोपहर को भी इस समय पर कर सकते हैं। ये 2 समय आपको दिए जा रहे हैं। इसके अलावा भी बाय चांस क्या होता है कि शुक्रवार को कोई महिला हैं जो भाई रजोस्वला हैं या किसी कारण से नहीं कर पा रहे, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को शुक्र की होरा में लाभ के शुभ के चौघड़िया में आपको ये समय निकालना होगा। उस समय पे आप ये उपाय कर सकते हैं। उपाय क्या है, चलिए अब हम बात करते हैं। उपाय में आपको एक लेनी है केले की बाती, एक लेनी है कमलनाल की बाती। जी हाँ, दोनों बाती को आपने पीले रंग की मोली के ऊपर लपेटना है। ये एक समागम, ये एक संगम हो जाएगा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का। दोनों को एक साथ आपने एकत्रित करना है, दोनों की एनर्जी आपको लेनी है, दोनों का प्रभाव आपके ऊपर पड़े। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जब एक हो जाएंगे तो उनका प्रभाव, उनकी शक्ति आपको प्राप्त हो जाए और आप धन प्राप्ति से लाभान्वित हो। इसके लिए आपको ये दीपक की बाती तैयार करनी है। इस तरह से बाती को तैयार करें। घी का, मिट्टी का लीजिए या पीतल का दीपक लीजिए, उसमें लंबी बाती आपको बनानी है। लंबी बाती बनाइए, एक सेंटर में गोल बाती बनाकर भी आप रख सकते हैं पीली मोली से ही, क्योंकि अब समय आ गया है सर्दियों का। तो सर्दियों में लंबी बाती अगर बनाएंगे ज्यादा देर नहीं चलेगी, घी आपका जम जाएगा। तो पीली एक खड़ी बाती बीच में बनाएंगे और एक लंबी बाती आप इस तरह से तैयार करके बनाएंगे। दोनों को आपने दीपक में रखा, गाय का घी उसमें भरा, साथ में उसमें डालना है दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा और ब्रास कपूर। ये 3 चीजें आपने करनी है। इसे करने के बाद माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का आपने पूजन करना है, तुलसी जी शालिग्राम जी का पूजन करना है। पूजन करने के बाद अगर आप तुलसी जी के सामने कर रहे हैं तो वहां बैठकर, अगर आप मंदिर में कर रहे हैं तो माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी के सामने ये पूर्वाभिमुख दीपक कर करके चला देना है। चला करके आपको मंत्र जाप करना है। स्क्रीन पर दिया है ये मंत्र, इसे आपने 33 बार बोलना है, केवल और केवल 33 बार। 33 दिन तक, पूर्णिमा से शुरू करके लगातार 33 दिन तक आपने इस मंत्र का जाप करना है। डेली इसी तरह से आपको दीपक तैयार करना है और शुक्र की होरा में ही आपको ये कार्य करना है। अगर आपको शुक्र होरा समझ में नहीं आती है या अभिजीत, क्योंकि बुधवार का दिन, इन 33 दिनों के बीच में बुधवार की अभिजीत मुहूर्त भी आएगी जो कि अशुभ होती है। बुधवार का अभिजीत मुहूर्त टाल करके बाकी आप अभिजीत मुहूर्त में इतना ध्यान रखिएगा राहु काल ना हो, ठीक है। अभिजीत मुहूर्त देखिए या शुक्र का होरा और चौघड़िया आप देखिए, ठीक है। इस तरह से आपने 33 दिन तक ये उपाय करना है। 33 दिन के बीच में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। आपकी जॉब नहीं लग रही थी, आपके काम रुके पड़े थे, विवाह में विलंब हो रहे थे, जो भी आपके जीवन में काम अटके हुए हैं या आपको लगता है कि प्रोग्रेस हो ही नहीं रही, काम इस तरह से ठप हो गए हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ये उपाय करने के बाद आपको अपने आप परिवर्तन नजर आएगा। आपको अपने आप लगेगा कुछ नया होने वाला है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है। अपने आप ये चीजें आप महसूस करेंगे। इस मंत्र का आपको डेली 33 बार, 33 से ना ऊपर ना नीचे, आपने 33 बार ही इस मंत्र का जाप करना है। ये उपाय जरूर कीजिएगा पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी कर सकते हैं। रजस्वलाई महिलाएं 4 दिन 5 दिन को छोड़ करके कंटिन्यू कर सकती हैं। उपाय आपका खंडित नहीं होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा और ये उपाय आप जरूर करें। करने के साथ ही आपको अपने आप ही अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इस बार देव दीपावली पर ये उपाय करके अपने जीवन में खुशियां लानी है, अपने जीवन को सुखमय बनाना है, अपने जीवन में हर्षो उल्लास लेके आना है।
तो जरूर कीजिएगा ये उपाय। आज की वीडियो में, आज की जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। हमारे साथ निरंतर जुड़े रहिए। नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार की कोई जड़ी बूटी हो, किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी आपको जाननी हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया है, कांटेक्ट आप हमसे कर सकते हैं। और जो भी आपके अनुभव हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया कीजिए। तो चलिए आज की विशेष जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेन्द्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।